हेलो दोस्तों, मैं किफ़न स्वागत करता हूं आपका। आज हम पढ़ने वाले हैं 16 जून 2021 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। तो लेट्स स्टार्ट। पहला जो क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में G7 के हुए शिखर सम्मेलन में G7 के नेताओं ने चीन से मुकाबला करने के लिए कौन सा प्रोजेक्ट लॉन्च किया है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा B3W बिल्ड बैंक बेटर वर्ल्ड नाम का एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया है G7 के नेताओं ने अगेंस्ट चाइना के। अगला जो बात करें दोस्तों G7 के बारे में, तो हाल ही में इसकी 47th नंबर की जो बैठक हुई है 2021 में, वो हुई है यूके में, और इसकी जो अध्यक्षता कर रहे थे वो बोरिस जॉनसन कर रहे थे। और बात करें क्या भारत इसका G7 का मेंबर है, तो G7 का मेंबर भारत नहीं है दोस्तों, लेकिन बोरिस जॉनसन ने, वहाँ के पीएम ने 4 देशों को आमंत्रित किया था इस G7 के शिखर सम्मेलन में। उसमें से अपना इंडिया भी था, और एक था ऑस्ट्रेलिया और एक था साउथ कोरिया, और जो अगला था लास्ट 4th नंबर का वो था साउथ अफ्रीका। ये चारों देशों को G7 में डेमोक्रेटिक 11 के नाम से जाना गया दोस्तों। अगला जो बात करें कि G7 दुनिया के 7 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाले देशों का समूह है दोस्तों, और इसमें एक संगठन भी है, कौन सा, यूरोपियन यूनियन भी है। अगला जो बात करें G7 में कौन कौन से मेंबर देश हैं, तो पहला जो है कनाडा, दूसरा जो है वो है फ्रांस, तीसरा जो है वो है जर्मनी, और 4th नंबर का जो है वो है जापान, 6th नंबर का है इटली, 5 नंबर का है इटली, और 6th नंबर का है यूके, और 7th नंबर का है यूएसए। ये 7 देश हैं जो G7 के मेंबर है। कनाडा की करेंसी और कैपिटल है ओटावा और डॉलर करेंसी चलती है, फ्रांस पेरिस यूरो चलती है, जर्मनी बर्लिन यूरो चलती है, जापान टोक्यो एन चलती है करेंसी, और इंडिया की तो आपको वो इटली की है रोम, और यहाँ चलती है यूरो चलती है, यूके की यूनाइटेड किंगडम की लंदन पाउंड स्टर्लिंग चलती है, और यूएसए की है वाशिंगटन डीसी और डॉलर चलती है यहाँ करेंसी। अगला जो बात करें दोस्तों कि G7 में एक और संगठन है जो है यूरोपियन यूनियन की स्थापना 1 नवंबर 1993 में की गई थी, और इसका जो हेडक्वार्टर है ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। अगला जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों कि G7 का जो पहला शिखर सम्मेलन हुआ था वो कब किया गया था, तो 1975 में किया गया था दोस्तों, फ्रांस में किया गया था। अगला जो बात करें दोस्तों कि G7 का जो हाल ही में समिट हुआ है 47th नंबर का, वो कहाँ हुआ, यूके में, और इसकी जो अध्यक्षता की है वो बोरिस जॉनसन, वहाँ के पीएम। अगला जो है G7 का 48 नंबर का शिखर सम्मेलन कहाँ किया जाएगा दोस्तों, तो ये किया जाएगा जर्मनी में, और जर्मनी के जो चांसलर हैं एंजेला मार्केल इसकी अध्यक्षता करेंगे। अगला जो बात करें G7 का, जो ये कब होगा, G7 का 47 2021 में हुआ, 2022 में होगा, और 2023 में G7 का 49th नंबर का जो समिट होगा ये जापान में होगा। यफोहिदो सुगा इसके क्या करेंगे, अध्यक्षता करेंगे। और G7 का जो 15th नंबर का समिट होगा 2024 में, ये कहाँ होगा, इटली में आयोजित किया जाएगा, इटली में आयोजित होगा। तो ये था दोस्तों G7 के बारे में कुछ समिट। तो ये था G7 का पूरा A to Z जानकारी, और इसमें जो G7 का 2021 में हुआ इसके आउटरीच सत्र में हमारे पीएम ने संबोधित किया, और इसमें वन अर्थ वन हेल्थ का एक वाक्य भी बोला था हमारे पीएम नरेंद्र मोदी जी ने। अगला जो क्वेश्चन है वो है, हाल ही में UNCTAD की पहली महिला महासचिव किसे नियुक्त किया गया है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा रेबेका ग्रीन्सपैन को नियुक्त किया गया है। यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट इसका फुल फॉर्म होता है। 1964 में इसकी स्थापना की गई थी। और अगला जो बात करें इसकी जो महासचिव बने वो रेबेका ग्रीन्सपैन ही, और अगला इसका जो हेडक्वार्टर है वो जिनेवा स्विट्जरलैंड में है, और ये किसके द्वारा नियुक्त किए गए हैं, तो संयुक्त राष्ट्र के जो महासचिव हैं एंटोनियो गुटेरस जी के द्वारा नियुक्त किए गए हैं। अगला जो क्वेश्चन है 3rd नंबर का, हाल ही में ICC हॉल ऑफ फेम 2021 में किस भारतीय पूर्व क्रिकेटर को शामिल किया गया है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा वीनू माकड़ ये है, यहाँ पर वीनू माकड़ को शामिल किया गया है ICC हॉल ऑफ फेम में। तो ये भारत के एक महान ऑलराउंडर पूर्व क्रिकेटर हैं दोस्तों, और इन्होंने सुनील गावस्कर को भी क्या दी थी, ट्रेनिंग दी थी। अगला जो बात करें कि ICC हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले 7वें भारतीय क्रिकेटर हैं, इसके पहले 6 लोगों को शामिल किया जा चुका है। पहले जो थे बिशन सिंह बेदी पहले शामिल हुए थे, दूसरा जो है वो है अनिल कुंबले को भी शामिल किया गया है, तीसरे जो है कपिल देव को भी शामिल किया गया है दोस्तों, कपिल देव को भी शामिल किया गया है, चौथे जो है राहुल द्रविड़ को भी शामिल किया गया है, और 5वें जो है सचिन तेंदुलकर को भी शामिल किया गया है, और अगला जो बात करें सुनील गावस्कर को भी इसमें शामिल किया गया है। तो ये 7वें बन गए हैं बीनू माकड़।
तो अगला जो बात करें दोस्तों, अगला जो हमारा क्वेश्चन है, तो पहले इससे पहले आईफीफी के बारे में जान लेते हैं। तो आईफीफी का जो फुल फॉर्म होता है, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, इसका फुल फॉर्म होता है। इसके जो अध्यक्ष हैं दोस्तों वो हैं ग्रेग बार्कले इसके अध्यक्ष हैं। और अगला जो बात करें, इसके जो सीईओ हैं वो मनु फहानी हैं। इसकी स्थापना जो की गई थी 15 जून 1909 को की गई थी। और अगला जो बात करें कि इसका जो हेडक्वार्टर है वो दुबई में है, दुबई यूएई में है। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों वो है 4th नंबर का, हाल ही में किस मंत्रालय ने डिजिटल धोखाधड़ी से निपटने और डिजिटल भुगतान को सुरक्षित बनाने के लिए फाइबर ऐप्स बनाया है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा गृह मंत्रालय ने बनाया है। बात करें वर्तमान में जो गृह मंत्री हैं तो वो अमित शाह वर्तमान में गृह मंत्री हैं। और इनकी जो कॉन्स्टिट्यूंसी है वो है गांधीनगर, गुजरात से हैं। और बात करें भारत के जो पहले गृह मंत्री थे वो सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो इसने गृह मंत्रालय ने ही एक फाइबर ऐप बनाया है और वेबसाइट भी बनाई है डिजिटल धोखाधड़ी से निपटने के लिए। अगला जो क्वेश्चन है 5th नंबर का, हाल ही में कहाँ काफ़ी परिवार का 15 मीटर का पेड़ पैरोस्ट्रैकिया लालजी की नई प्रजाति खोज की गई है? तो ये हो जाएगा दोस्तों अंडमान निकोबार में यह प्रजाति खोज की गई है। अगला जो बात करें अंडमान निकोबार के बारे में दोस्तों, तो इसकी स्थापना जो की गई थी वो 1 नवंबर 1956 को की गई थी। भारत के जो मैप में देखें तो कुछ यहाँ मैं गुजरात से ले लेता हूँ दोस्तों। तो भारत के जो मैप में स्थित है तो ये यहाँ पास स्थित है बे ऑफ बंगाल साइड, और यहीं है अंडमान निकोबार। और यहीं भारत का ही सबसे मुख्य भूमि का दक्षिणी पॉइंट जो है वो इंदिरा पॉइंट यहाँ ही स्थित है। काफ़ी एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों कि भारत की मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणी पॉइंट जो है इंदिरा पॉइंट यहीं स्थित है अंडमान निकोबार में। अगला जो बात करें अंडमान निकोबार के बारे में, तो यहाँ के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है वो हैं देवेंद्र कुमार जोशी। और यहाँ 3 ज़िले हैं और 1 लोकसभा की सीटें हैं। अगला जो बात करें दोस्तों कि अंडमान निकोबार में ही भारत का सबसे छोटा नेशनल पार्क साउथ बटन नेशनल पार्क स्थित है। और अगला जो बात करें भारत का जो सबसे बड़ा नेशनल पार्क है वो हिमिस नेशनल पार्क है, जो कि वर्तमान में लद्दाख में स्थित है। अगला जो बात करें दोस्तों 2018 में नरेंद्र मोदी जी ने यहाँ विजिट किया था और वहाँ के 3 द्वीप थे। पहला जो द्वीप था राफ द्वीप का नाम बदल करके सुभाष चंद्र बोस द्वीप रख दिया गया। और नील द्वीप का नाम बदल करके शहीद द्वीप रखा गया था। और वहीं एक है हैवलॉक द्वीप का नाम बदल करके दोस्तों स्वराज द्वीप कर दिया गया था। तो ये था अंडमान निकोबार के बारे में। और एक फैक्ट और याद रखिएगा कि जो भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन द्वीप के नाम से वो कहाँ है, अंडमान निकोबार में ही स्थित है। अगला जो क्वेश्चन है हमारा 6 नंबर का, हाल ही में भारत के किस ओलंपिक एथलीट का निधन हो गया है जो कि ओलंपिक मैराथन दौड़ पूरी करने वाले स्वतंत्र भारत के पहले एथलीट थे? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सूरत सिंह माथुर का निधन हो गया है। इन्होंने 1952 के हेलसिंकी ओलंपिक में मैराथन पूरी करने वाले स्वतंत्र भारत के पहले एथलीट बने थे और जिनका हाल ही में निधन हो गया। अगला जो बात करें दोस्तों आगामी जो ओलंपिक्स खेल हैं वो जो 31वें नंबर का है वो कहाँ खेला जाएगा? 2020 में खेला जाना था लेकिन इसको स्थगित कर दिया गया था कोविड-19 पेंडेमिक के कारण। लेकिन अब यह होगा टोक्यो में होगा 2021 में। और 32वां जो ओलंपिक्स खेल खेला जाएगा वो कहाँ, समर ओलंपिक 2024 में खेला जाएगा और पेरिस फ्रांस में आयोजित किया जाएगा। अगला जो 33वां ओलंपिक्स खेल खेला जाएगा वो 2028 में कहाँ होगा, लॉस एंजलिस में होगा। और जो ये 33 है 14 ये 34 है और 35 नंबर का जो ओलंपिक्स खेल खेला जाएगा वो हाल ही में जो IOC इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने डिसाइड किया है वो 2032 में खेला जाएगा बिम्ब्रियो नाम के एक शहर जो कि ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों 7 नंबर का वह हाल ही में जर्मन ऑटोमोबाइल्स निर्माता ऑडी ने किस भारतीय क्रिकेटर को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा विराट कोहली को बनाया है। विराट कोहली IPL में 6000 रन बनाने वाले पहले खिलाड़ी बने हैं। अगला जो क्वेश्चन है 8 नंबर का मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय एल्बेनीज जागरूकता दिवस किस दिन मनाया गया है? तो इसमें ऑप्शन नहीं है दोस्तों, 3 को काट करके आप 13 जून कर लीजिएगा।
13 जून को बनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय एल्बिनिज जागरूकता दिवस। अब ये क्या है दोस्तों, ये एक अनुवांशिक विकार की बीमारी है। इसमें क्या होता है, लोग दृष्टिहीन तक हो जाते हैं दोस्तों, त्वचा पे कैंसर आ जाता है। तो इसी के जागरूकता फैलाने के लिए यह दिवस बनाया जाता है। अगला जो बात करें दोस्तों, जून के अब तक जो इंपॉर्टेंट डेज बनाए जा चुके हैं, तो 1 जून को बनाया जाता है वैश्विक माता पिता का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। 1 जून को भी बनाया जाता है विश्व दूध दिवस। और अगला जो बात करें, 3 जून को बनाया जाता है विश्व साइकिल दिवस। 4 जून को बनाया जाता है दोस्तों आक्रामकता के शिकार बच्चों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। 5 जून को मोस्ट इंपॉर्टेंट आता है डेज वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे, मतलब विश्व पर्यावरण दिवस। और विश्व पर्यावरण दिवस को 1972 में स्वीकार किया गया था। 5 जून 1974 को पहली बार मनाया गया था यूएफए में। और इस साल का जो मेजबान कंट्री था वो पाकिस्तान था। और इसकी जो थीम थी इको सिस्टम रेस्टोरेशन इसकी थीम थी। और भारत ने इसको 2 बार होस्ट किया है। पहली बार तो 2011 में किया था और दूसरी बार 2018 में नई दिल्ली में किया था वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे। तो ये था कुछ इंपॉर्टेंट। अगला जो बात करें 6 जून को, तो 6 जून को बनाया जाता है दोस्तों संयुक्त राष्ट्र का रूसी भाषा दिवस और विश्व कीट दिवस बनाया जाता है 6 जून को। 7 जून को बात करें तो ये भी इंपॉर्टेंट है, विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस 7 जून को बनाया जाता है। 8 जून को बनाया जाता है दोस्तों विश्व महासागर दिवस और 8 जून को ही बनाया जाता है विश्व ब्रेन ट्यूमर दिवस। और अगला जो बात करें 9 जून को बनाया जाता है विश्व प्रत्यायन दिवस। 10 जून को बनाया जाता है दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय लेवल क्रॉसिंग जागरूकता दिवस। और 12 जून को बनाया जाता है बाल श्रम के निषेध दिवस। तो ये था दोस्तों आज का करंट अफेयर्स का सेशन। होप आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच फॉर योर वॉचिंग।